नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो बजट दिन रहता है, हाईली वोलाटाइल दिन रहता है, उस दिन आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है और आपको क्या करना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप सभी बातें ये वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा, तो बने रहिए ये वीडियो में। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, इवेंट कौन से टाइप के रहते हैं और उस टाइप के इवेंट में हमें किस तरीके का रणनीति बना के काम करना चाहिए। तो इवेंट दो टाइप के रहते हैं। पहला जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सडन इवेंट। अभी सडन इवेंट में किस तरीके के इवेंट आते हैं, जैसे कि जियोपॉलिटिकल कुछ टेंशन हो गया, इंडिया चाइना बॉर्डर पर कुछ हो गया, इंडिया पाक बॉर्डर पर कुछ हो गया, जो सडनली ऑकर होते हैं और उसके बारे में कोई भी मार्केट को या हमें प्री इंफॉर्मेशन नहीं रहती, उस इवेंट को हम लोग सडन इवेंट बोलते हैं, जिसमें नेचुरल कैलामिटीज भी आता है। तो ये इवेंट के लिए आपको किस तरीके से तैयार रहना है ये आपको समझना पड़ेगा। फिर कुछ इवेंट रहते हैं जो शेड्यूल रहते हैं, मतलब उनकी डेट पहले से डिक्लेयर की जाती है। मार्केट के जो पार्टिसिपेंट है वो पार्टिसिपेंट उस डेट के लिए, उस दिन के लिए, उस वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहते हैं। तो उसमें बजट आता है, इलेक्शन रिजल्ट आता है, आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी आता है। तो इलेक्शन रिजल्ट में एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन रिजल्ट रहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन रिजल्ट रहते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन रिजल्ट को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम लोग सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन रिजल्ट के दिन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये जो ज्यादा इवेंटफुल डे रहते हैं, जहां पे वोलेटिलिटी एकदम बढ़ जाता है, तो उस दिन आपको किस तरीके से काम करना है इसको हमें समझना पड़ेगा। तो अभी स्टेप बाय स्टेप उसको समझ लेते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो, चाहे आप इन्वेस्टिंग करो या चाहे आप ट्रेडिंग करो, तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में से, ट्रेडिंग में से पैसा कमाना है, तो आपके पास दो ही तरीके अवेलेबल रहते हैं। पहला तरीका यह है कि नीचे वाले रेट पर आप बाय करो और जब मार्केट ऊपर जाएगा तब आप सेल कर दो, इसको बोलते हैं पहला तरीका। दूसरे तरीके में आपको क्या करना रहता है, जब ऑलरेडी मार्केट हाई पर रहता है तब आप यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो, और जब दोबारा मार्केट नीचे आता है तो वो शॉर्ट के पोजीशन को आप कवर कर सकते हो। ये हो गया दूसरा तरीका। ये जो पहला तरीका है ये ज्यादातर इन्वेस्टिंग में काम आता है। दूसरा तरीका जो है वो ट्रेडिंग में काम आता है, जहां पे आप शॉर्ट का पोजीशन ले सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में, डेरिवेटिव सेगमेंट में। तो अभी आपको ये दोनों तरीके में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस मूवमेंट होना इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे भी प्राइस मूवमेंट होना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अप साइड का मूवमेंट होना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट होना इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों तरीके में आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस का मूव किस तरीके से होता है ये हम लोगों को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। अभी प्राइस मूव को किस तरीके से प्रिडिक्ट करते हैं उसको समझ लेते हैं। अगर हम लोगों को प्राइस का प्रिडिक्शन करना है तो हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस के तीन तरीके होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जहां पे हम लोग कंपनी के बारे में जान लेते हैं, उसका बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं, इंडस्ट्री का, सेक्टर का सिनेरियो देख लेते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज देख लेते हैं। तो ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। फिर टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, चार्ट का स्टडी करते हैं, और चार्ट के स्टडी में दो टाइप के एनालिसिस हम लोग करते हैं। पहला होता है प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस और दूसरा होता है इंडिकेटर बेस्ड एनालिसिस। और जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है ये थोड़ा एडवांस एनालिसिस है, जहां पे हम लोग टोटल मार्केट पार्टिसिपेंट का सेंटिमेंट देखते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट किस तरीके से बिहेवियर करते हैं उसको हम लोग जज करते हैं कुछ फिगर्स के थ्रू। तो ये सेंटिमेंट हम लोग दो फिगर्स के थ्रू देखते हैं। एक देखते हैं एफआईआई का डेटा किस तरीके से बन रहा है, और दूसरा ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके हम लोग इंट्राडे में किस तरीके के पोजीशन बन रहे हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। अभी जब भी आपको इवेंट को प्ले करना है तो इवेंट को प्ले करते समय आपको ये तीनों बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहले फंडामेंटल ट्रिगर किस तरीके से है, उसमें गवर्नमेंट का क्या पॉलिसीज आने की पॉसिबिलिटी है। अभी ये गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज आएगा वो बजट में डिक्लेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद टेक्निकली हमें देखना है, मैं इंडिकेटर को, एक भी इंडिकेटर को फॉलो नहीं करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ये प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूं। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से किस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये दोनों का हमें कंफर्मेशन जो है वो मार्केट पार्टिसिपेंट का जो सेंटिमेंट है उस सेंटिमेंट के हिसाब से हमें दोनों का कंफर्मेशन लेना है कि एफआईआई किस तरीके का पोजीशन मार्केट में बना रहे हैं। और जब बजट का अनाउंसमेंट चालू हो जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच चालू हो जाएगा, तो हमें कहाँ पे ध्यान देना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बन रहा है।
तो ये सभी बातों को आपको समझना पड़ेगा। अभी फंडामेंटली क्या हो जाएगा, बजट में कुछ पॉलिसीज डिक्लेयर हो जाएंगे। बजट में जो पॉलिसीज डिक्लेयर हो जाएंगे उसका लॉन्ग टर्म के हिसाब से मार्केट में इम्पैक्ट होता है। तो ये लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट होता है, इसका इमीडिएट रिफ्लेक्शन आपको उसी स्पीच के दौरान दिखाई पड़ता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे किस तरीके का मोमेंटम हो रहा है इसको हमें इस न्यूज के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। तो बजट आपके लिए एक न्यूज इवेंट हो गया, उसका कंफर्मेशन हम लोग टेक्निकल पैरामीटर के साथ ले लेंगे और यहाँ पे कुछ फिगर्स के साथ ले लेंगे। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखिए। तो अभी थोड़ा देख लेते हैं कि मार्केट में ये जो एफआईआई का एक्टिविटी है, एफआईआई का एक्टिविटी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो बहुत दिनों से मार्केट में काम कर रहे हैं, तो उनको एक बात पता रहेगी कि जब भी कंपनी का रिजल्ट आता है तो कंपनी का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो आपका एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन रिजल्ट आने के इमीडिएट बाद मार्केट नीचे आना चालू हो जाता है। अगर कंपनी का रिजल्ट निगेटिव आता है तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए ऐसा आपको लगता है, लेकिन उसके रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर हो जाता है निगेटिव इवेंट के बाद तो मार्केट ऊपर जाना चालू हो जाता है। तो इस कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर को आप समझ लीजिए। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी एक तरीके का इवेंट होता है। तो इवेंट के साइकोलॉजी को आप समझ लीजिए। इवेंट के साइकोलॉजी को समझने का एक सिंपल तरीका है, आप इवेंट के पहले का प्राइस एक्शन आप फॉलो करो, क्योंकि जब भी बड़ा इवेंट होने वाला रहता है उसका कुछ इंफॉर्मेशन बड़े प्लेयर्स के पास ऑलरेडी रहता है, तो उनका जो एक्टिविटी है वो डिस्काउंट हो जाता है प्राइस में। जैसे कि अभी ये चार्ट के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मान लो कि अभी बजट कैसे आएगा या हम जैसे नॉर्मल रिटेल लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन अगर जब हम इसका प्राइस और डेटा के साथ एनालिसिस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि एफआईआई किस तरीके का पोजीशन ले रहे हैं और उससे हमें आइडिया आ जाएगा। जब मार्केट कंटिन्यूअसली अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा था तो एफआईआई जो थे वो यहाँ पे नेट बायर बने हुए थे, लेकिन इवेंट आने से पहले पिछले 6-7 दिनों से अगर आप मार्केट का एक्टिविटी देखोगे तो यहाँ से कंटिन्यूअस मार्केट में डाउनफॉल आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर आप डेटा देखोगे, कल के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो इवेंट के दिन, इवेंट से पहले वो कंटिन्यूअस नेट सेलर है। तो इसका मतलब एफआईआई के पास ऐसा कुछ तो इंफॉर्मेशन है, उनको पता है कि बजट में ज्यादा कुछ पॉजिटिव बातें आने वाली नहीं है। जो भी बुल रन होना था हो चुका है। अभी इसके बाद या तो मार्केट में कंसोलिडेशन आ जाएगा या करेक्शन आ जाएगा, उसकी वजह से वो अपना पोजीशन हल्का कर रहे हैं। तो ये बात को आपको समझना पड़ेगा। ये बात जब आपको समझ में आ जाएगी तब अभी नेक्स्ट पार्ट जो आएगा कि बजट के दिन में हमें किस तरीके से काम करना है। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप आपका सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आपने अभी तक कितने बजट देखे हैं। मैंने मेरे वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ था, 2019 साल का ये आर्टिकल है। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने बजट के दिन जो रेंज बताया था एग्जैक्टली उसी रेंज में दिन भर मार्केट घूमता रहा था। ये आप पूरा आर्टिकल पढ़ लीजिए तो आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगा कि मैं ये लेवल्स किस तरीके से कैलकुलेट करके बताया हुआ था। तो अभी सेल्फ एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि आपको पहले देखना पड़ेगा आप कौन से कैटेगरी में आते हो। आप या नोवाइस ट्रेडर हो या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर हो। अगर आप नोवाइस ट्रेडर हो तो कल के दिन आपको बिल्कुल ही ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही कल 11 बजे फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच चालू हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे तक स्पीच चलता है, टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये 2 घंटे में जो भी पॉलिसी डिक्लेयर हो जाएगा उसकी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाएगा, उसकी वजह से बहुत ज्यादा ऊपर नीचे मार्केट हो जाएगा। तो इन टाइम पे आप टाइमली एंट्री और टाइमली एग्जिट नहीं कर पाओगे। तो कल का बजट आपको एज ए लर्निंग सेशन के लिए ही लेना है, लर्निंग सेशन के लिए ही यूज करना है। तो कल आप दिन भर मार्केट के मूव को एक्सपीरियंस कीजिए, उसको सिर्फ वॉच कीजिए। जब आप उसको वॉच करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तब आपको वो वोलेटिलिटी है वो समझ में आ जाएगी, किस तरीके का प्राइस मूवमेंट होता है ये समझ में आ जाएगा। ऐसे कम से कम 2-3 बजट के सेशन ऐसे रहने चाहिए कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट को वॉच करना है, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है जिन्होंने ऑलरेडी 2-3 बजट को एक्सपीरियंस किया है, 2-3 बिग इवेंट को एक्सपीरियंस किया है, उनके पास क्या होता है, उनके पास साइकोलॉजिकल स्किल होता है।
विदाउट एनी इमोशनल डिस्कम्फर्ट वो अपने ट्रेड में इंटर हो सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं। तो ये लोगों के पास साइकोलॉजिकल स्किल होने के कारण उनको वोलेटिलिटी को प्ले करना आता है, वोलेटिलिटी का बेनिफिट उठाना आता है। तो यही लोग कल के लिए मार्केट में ट्रेड करेंगे। अगर आप नोवाइस ट्रेडर हो और अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका लॉस होने का पॉसिबिलिटी कल ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप इस वोलेटिलिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जब तक आप बाय करने का मन बना लोगे तब तक मार्केट ऊपर जाके दोबारा नीचे आ चुका होगा, और जब तक आप सेल करने का मन बनाओगे तब तक मार्केट ऑलरेडी नीचे जाके फिर दोबारा ऊपर आना चालू हो जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप नोवाइस ट्रेडर हो, आपने इमीडिएटली ही ट्रेडिंग चालू किया है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो कल के दिन आप बिल्कुल ट्रेड मत करो। मुझे पता है मेरे कहने से आप सुनने वाले नहीं हो, लोग भगवान की बात नहीं सुनते, मेरी बात कौन सुनेगा। लेकिन मेरा काम है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैंने जो सीखा हुआ है, मैंने जो नोटिस किया है वो आपको बताना, आपको करना है, आप कीजिए। आपका एक्सपीरियंस आपको बता देगा कि मैं आज जो बोल रहा हूँ वो कल ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बातों को आप समझ लीजिए। ये बातों को जब आप समझोगे तभी जाके आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो कल के दिन बजट में क्या हो जाएगा, कितना मोमेंटम हो जाएगा, किस तरीके का पोजीशन मार्केट में बन रहा है, ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मैं अपडेट करते जाऊंगा लाइव मार्केट में कि किस तरीके का पोजीशन बन रहा है। इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वो लिंक के ऊपर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। जो लोगों को मेरा फ्री वाला कोर्स करना है, फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, इसका भी पूरा डिटेल्स मैंने ये टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा ये वीडियो को लाइक मिलेगा उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करूंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और इसमें से आपको ज्ञान मिला रहेगा। थैंक यू वेरी मच।